Hello everyone, my name is Rishti Bhatnagar and I am back here with you all with our history chapter, the first war of independence 1857. ठीक है, तो ये हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा. ठीक, हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में सब डिस्कस कर लिया है. तो अगर आपने नहीं देखा हो लेक्चर तो आप प्लीज़ पहले उसको जाके अच्छे से देख लें, उसको रिवाइंड करके देख लें, जिससे आपको वो क्लियर हो जाए. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं, यू आर फ्री. ठीक, हमने पिछले लेक्चर में आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, और अगर आपने वो अटेंड किया होगा तो क्वेश्चन ये था कि आखिर वॉर के बाद अचानक से ब्रिटिश जो थे वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्यों हो गए थे, है ना. तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमको बता दीजिएगा, याद से भूलिएगा मत. और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है ये पूरा इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए. ठीक, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, जैसे इवेंट्स बचे हैं अलग अलग प्लेसेस में, कुछ इवेंट्स हुए थे ना अलग अलग प्लेसेस पे, तो वो सब बचे हैं डिस्कस करना. ठीक, और कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ बची हैं, उनके बारे में पढ़ना बचा है. ठीक, और भी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो अभी हम लोग अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि जो पिछले प्रीवियस पेपर्स में, जैसे बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे, आई विल ट्राई कि हम उसको आप लोग तक पहुंचा सकें पीडीएफ के थ्रू, या तो जैसे भी पॉसिबल होगा आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर फ्रैंकली काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगता हो, मुझे नहीं पता फिर, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहली बात तो हमारे इंडिया की बात है ना, और दूसरी बात ये कि इसमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रही हम लोग को, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है. ठीक, आगे भी हम लोग को काफ़ी इसकी यूज़ होंगे. तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए तो. उसके बाद आने वाली चीज़ें हैं जैसे सिविक्स है, और हम लोग वर्ल्ड वॉर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वो और धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता जाएगा. तो हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डोंट कॉल इट बोरिंग. बोरिंग नहीं है, पढ़ाने वालों के ऊपर होता है. आई डोंट नो, हो सकता है आपको मेरा ही बोरिंग लगता हो, वो सब बात अलग है. लेकिन तो जो मेन चीज़ है वो यही है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री. पहले तो हमारी इंडिया की बात है. अभी जो वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे, हिटलर, वर्ल्ड वॉर 1, 2, उसके बाद ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, वो सब जब जानेंगे आपको और इंटरेस्ट आने लगेगा. पर्सनली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अब बाकी आपके ऊपर है आपको क्या पसंद है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ठीक, तो काफ़ी बातचीत हो गई, अब पढ़ाई करते हैं. आइए कंटिन्यू करें. पहले हम लोग ने आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसको एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे. तो ये हम लोग ने इस पे छोड़ा था पिछले लेक्चर में, है ना. अगर आपने देखा हो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने इस पे छोड़ा था कि एक्सप्लॉयटेशन वगैरह वगैरह पे. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है. ठीक, उसके अलावा पढ़ेंगे कि रानी और झांसी बहुत अच्छी चीज़ है. ये रानी और झांसी यानी अच्छी चीज़ क्या, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई थी, सभी को नाम तो सभी ने सुना होगा, ऑब्वियसली सभी ने सुना होगा. काफ़ी फेमस हैं. पहली चीज़ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ब्रेव काफ़ी थी, स्ट्रॉन्ग ब्रेव काफ़ी थी. उसके अलावा उन्होंने किस तरीके से अपनी जगह बनाई है कि उनको हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, उनको याद करते आ रहे हैं. वो चीज़ हम लोग देखते हैं कि ऐसा आखिर था क्यों, है ना. काफ़ी ब्रेव वुमन थी वो इंडिया की, और उनको क्या कहा जाता है वो सब भी हम लोग जानेंगे. ठीक, उसके अलावा जो और सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, और सारे जो लीडर्स थे, जैसे नाना साहेब हो गए, बहादुर शाह जफ़र को कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कैसे उनको मारा. ठीक, उनके साथ कैसे कॉन्स्पिरेसी रची, वो सब हम लोग देखेंगे. ठीक है, इवेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हुए थे. तो पिछले लेक्चर में प्रोक्लेमेशन के बारे में पढ़ा था, है ना. पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोग ने, प्रोक्लेमेशन के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो. क्वीन विक्टोरिया इन हर प्रोक्लेमेशन 1855
नॉट टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, वही था कि इंडिया के जो रिलीजियस बिलीव है उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगी, वो प्रॉमिस किया। द क्वीन ऑल्सो प्रॉमिस्ड इक्वल ट्रीटमेंट, अब क्वीन ने और क्या प्रॉमिस किया, इक्वल ट्रीटमेंट प्रॉमिस किया, ठीक है, क्या किया, इक्वल ट्रीटमेंट प्रॉमिस किया। द प्रोक्लेमेशन एंडेड विद द प्रॉमिस दैट द मटीरियल एंड मॉरल एडवांसमेंट ऑफ पीपल बी द मेन कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। अब उन्होंने और क्या प्रॉमिस किया कि जो मॉरल कंसर्न है, जो मॉरल चीज़ें हैं वो सब पहले देखी जाएंगी, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ये देखा था। फिर जो एक्चुअल था वर्ड्स प्रोक्लेमेशन के, हम लोगों ने वो भी देखा है ना। फिर पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल देखा कि किस तरीके से उन्होंने कोशिश की डिवाइड करने की लोगों को। अब डिवाइड करने की लोगों को कोशिश तो की, लेकिन कामयाब कहीं ना कहीं हुए और कहीं ना कहीं नहीं भी हो पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी थी हम लोग ने। उसके अलावा उन्होंने ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ पर था हमारा, सून आफ्टर द वॉर द ब्रिटिश टर्न्ड अगेंस्ट मुस्लिम, है ना, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, अब इसके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आखिर ऐसा था क्यों ना, यही तो क्वेश्चन था। अब उसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, इंडिया नाउ बिकेम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इंडिया अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की फील्ड बन गई, ठीक। अब किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, रिसोर्सेज के थ्रू किया गया, और जो भी कल्टिवेशंस थी उसके थ्रू एक्सप्लॉइट किया गया। नॉट ऑफ अ सिंगल ट्रेडिंग कंसर्न, सिर्फ एक सिंगल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए नहीं था, बल्कि बट द एंटायर ब्रिटिश पीपल, बल्कि जितने भी ब्रिटिश लोग थे, जितने ब्रिटिश पीपल थे, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया को यूज़ किया गया। हाँ, उसके बाद द नंबर ऑफ इंग्लिशमैन इन इंडिया बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस इंक्रीज, यानी कि जितने भी इंग्लिशमैन थे, इंग्लिशमैन जितने भी थे उनको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक। अब उनको इंक्रीज कहाँ करा गया, हर जगह, यानी कि जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है कोई, है ना, कोई भी ग्रुप है, कोई भी सर्विस है, उन सब में इंग्लिशमैन की जितनी भी रेशियो थे उसको बढ़ा दिया गया, ठीक। इस तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इकोनॉमी को, क्योंकि अगर इंडियंस कम होंगे तो इंडियंस ढंग से उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, सारा का सारा ब्रिटिश की ही नज़र में रहेगा। द सैलरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सिविल सर्वेंट्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स वर अ लार्ज ड्रेन ऑन द कंट्रीज रिसोर्स, यानी कि जितनी भी वहाँ पे चीज़ें थी, जैसे कि सैलरी वगैरह थी, उसको क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया, ठीक। अब इंक्रीज किया गया कैसे, जितना भी पैसा यहाँ से वो लोग लेकर जाते थे, जितना भी पैसा मिलता था उनको यहाँ से, इंडिया से, कोई भी प्रोडक्शन से, कोई भी कल्टीवेशन से, वो लोग उसको यूज़ करते थे किसके लिए, उसकी सैलरीज के उसमें, यानी कि सेक्रेटरी जो सैलरीज हुआ करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, गवर्नर जनरल की, उसके लिए इसको यूज़ करते थे। अब सिविल सर्वेंट्स वगैरह इन सब के लिए यूज़ करते थे, ठीक। द ब्रिटिश invested their surplus capital in India in railways, coal mines, jute mills, etc. अब ब्रिटिश हर पैसे से, इंडियंस के पैसे से क्या कर रहे थे, सैलरीज वगैरह दे रहे थे सबको, वो भी हाई सैलरी। अब ब्रिटेन ने अपना पैसा सारा किस में लगा दिया था, ढेर सारा पैसा किस में लगा दिया था, इंडिया में इन्वेंशंस जो उन्होंने किए, जैसे कि रेलवेज एग्जाम्पल है, कोल माइन है, जूट मिल्स है, इन सब में जो इन्वेंशन उन लोग ने अपना पैसा लगा दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक बार रीड करिए आप लोग क्या लिखा है, क्योंकि ये चीज़ सिंपल चीज़ है, बस इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार, लेकिन आप लोग एक बार रीड करके समझने की कोशिश करिए इसको क्या लिखा है। तो द ब्रिटिश सोल्जर्स वर गिल्टी ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन एट्रोसिटीज़। अब ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो काफ़ी गिल्टी थे, ठीक।
अब गिल्टी किस चीज़ में थे वो लोग, उनको अब ये गिल्ट हुआ कि उन्होंने जो इनह्यूमन ट्रीट किया है इंडियंस को। अब जैसे कि आर्टोसिटीज़ क्या होता है, जो किसी भी इंसान को जब कोई हार्म करता है फिज़िकली, जब कोई भी इंसान को हार्म करता है और उसकी इंजरी वगैरह कुछ हो जाती है, उसको आर्टोसिटीज़ कहते हैं। ठीक, आर्टोसिटीज़ कहते हैं उसको। तो अब क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स वो काफ़ी क्रूअल थे, काफ़ी ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस के प्रति काफ़ी क्रूअल थे, ब्रूटल थे। ठीक, अब वो पनिश कैसे करते थे इंडियंस को, कि जैसे पेड़ों पर उनको हैंग कर देते थे। ठीक, अब उनको जैसे मजदूरी हम लोग कहते हैं ना, तो उनको मजदूरी करवाते थे और काफ़ी ज़्यादा करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके लिए ब्रिटिशर्स अब काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे। ठीक, इन द वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था उसके बाद, जब इंडिया आज़ाद हो गई थी, कि दे स्प्रेड टेरर एवरीवेयर। उन्होंने हर जगह टेरर मचा दिया था, उन्होंने डर फैला दिया था। ठीक, वास्ट नंबर्स वर शॉट टू पीसेस फ्रॉम द माउथ ऑफ कैनन। कैनन क्या होती है, तोप। तो क्या हुआ था कि जो काफ़ी लोग थे उनको तोपों से मार दिया गया था, उनको यानी उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, उनको सज़ा दी गई थी एक तरीके से। ठीक, तो थाउजेंड्स वर हैंड फ्रॉम द वे साइड ट्रीज। अब काफियों को पेड़ों से लटका दिया गया था, हैंग कर दिया गया था। सच एक्ट्स वर नेवर फॉरगेटन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और ऐसे एक्ट्स को इंडिया के लोग कभी भी नहीं भूले, और ना आज तक भूले हैं ना उस समय भूले थे। ठीक, मैनी पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई। अब काफ़ी सारे उनको प्रेज करने के लिए सॉन्ग्स भी बनाए गए, किसके लिए, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई के लिए। जैसे एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई का है, तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी ऑफ झांसी बिकेम जॉन ऑफ आर्क। अब रानी ऑफ झांसी क्या बन गई, जॉन ऑफ आर्क। उनको टाइटल दिया गया जॉन ऑफ आर्क ऑफ इंडिया। ठीक, इंडिया की जॉन ऑफ आर्क। उसके बाद रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का एक कोट भी हम लोग यूज़ करते हैं, उनको उनके लिए क्या कोट यूज़ करते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपका अगर आपने सुना हो ये सब तो आपको बहुत ही मतलब हिस्ट्री, वही हमने बोला ना स्टार्टिंग में, हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस पढ़ने के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हैं। ठीक, तो और ये तो इंडिया की बात है, ऑब्वियसली आप लोग को ये अच्छा लगना ही चाहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक कोट भी था, क्या है, जो हम लोग आज तक यूज़ करते हैं, क्या है वो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, और ये इसके ऊपर एक पोयम भी था, पोयम भी बनी है। तो आप अगर गूगल करेंगे तो वो पोएम भी आएगी, वो पोएम बहुत अच्छी है, फ्रैंकली काफ़ी अच्छी पोएम है वो। और मूवीज़ भी बनती हैं फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, अभी मणिकर्णिका आई थी, है ना, बात भी किया हमने पिछले लेक्चर्स में उस मूवी के बारे में। तो मणिकर्णिका भी आई थी, उसमें भी दिखाया गया कितनी रानी लक्ष्मीबाई को ब्रेव दिखाया गया कितना। तो द वॉर बिकेम सिंबल ऑफ चैलेंज टू द माइटी पावर ऑफ इंडिया, माइटी पावर इन इंडिया। यानी कि जो वॉर हुई थी, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वॉर हुई थी, वो काफ़ी ब्रिटिशर्स को अब डरा दी थी एक तरीके से, कि अगर इनके मन में नेशनलिज्म की भावना और आ गई तो हो सकता है ये लोग कुछ मेजर स्टेप्स ले लें ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक, इट इंस्पायर्ड इंडियंस इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। अब नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म की भावना जो थी वो किस में रिजल्ट कर रही थी, और उनको इंस्पायर कर रही थी कि वो ब्रिटिश राज को धीरे धीरे हटाएं, अबॉलिश करते जाएं। ठीक, अब उनकी बात वो लोग ना माने। अब इवेंट्स ऑफ द वॉर, अब वॉर के क्या क्या इवेंट्स थे हम लोग अब वो जानेंगे। तो पहला जो था वो था इवेंट्स एट मेरठ। तो मेरठ में क्या हुआ, 85 सोल्जर्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कार्टरेज को टच करने से। ठीक, कितने सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ किया था, 85। ठीक, ये कहाँ की बात हो रही है, मेरठ की। तो 85 सोल्जर्स ने क्या रिफ्यूज़ कर दिया था, जो कार्टरेज यूज़ होता था, एनफील्ड राइफल, पढ़ा है ना,
तो एनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज यूज़ होता था वो किससे बना था, रूमर्स फैले थे एक्चुअली, वो किससे बना था, काओ और पिग के फैट से, ठीक। तो उन्होंने उसको टच करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, किन्होंने, 85 सोल्जर्स ने। अब जब उन्होंने टच करने को इसको मना कर दिया तो उनको फोर्स किया गया था उसको यूज़ करने को, ठीक है। अब फोर्स किया गया, अब तब भी उन्होंने नहीं किया। अब उसके बाद क्या हुआ, उनको सज़ा दी गई, उनको पनिशमेंट दी गई। अब पनिशमेंट क्या थी, अब पनिशमेंट उन लोग को ये मिली कि उनको 10 साल की जेल होगी, ठीक। अब उनको 10 साल की जेल होगी अगर उन्होंने उसको नहीं यूज़ किया वॉर में, कार्ट्रिज वेपन, कार्ट्रिज को या तो फिर एनफील्ड राइफल्स को, तो उनको 10 साल की जेल होगी, ठीक। और साथ ही साथ क्या सज़ा मिली, काफ़ी ज़्यादा काम की, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर बोझ डाला गया, काम डाला गया, लोड डाला गया, ठीक। अब इंडियंस को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, इंडियन सोल्जर्स को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो क्या हुआ, 85 सोल्जर्स ने कार्ट्रिज को छूने से मना किया। उसके बाद उनको 10 साल की जेल हुई। उसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं, उनको हार्ड लेबर यानी कि काफ़ी उनसे मेहनत करवाई गई। ऑन May 9, अब May 9 में क्या हुआ, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इवेंट्स एट मेरठ पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहली चीज़ क्या हुई वो देखते हैं, रिफ्यूज्ड टू टच कार्ट्रिज, ठीक है। अब कितने सोल्जर्स ने छूने को मना किया, 85 सोल्जर्स, 85 सोल्जर्स ने छूने को मना किया। फिर सेकंड क्या हुआ, सेकंड हुआ जेल। जेल कितने साल की हुई, 10 साल की, ठीक। जेल हुई उनको 10 साल की। फिर 10 साल की जेल होने के बाद उनको हार्ड लेबर भी करवाया गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मजदूरी करवाई गई, इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक। इसके बाद ये तो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद कब की बात हो रही है, ये May 9 की, ठीक। पहली चीज़ क्या हो गई, 85 सोल्जर्स ने कार्ट्रिज छूने को मना कर दिया। जब उन्होंने छूने को मना करा तो उसके बाद उनको 10 साल की जेल हुई और हार्ड लेबर। फिर May 9 को उनकी यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म को उनकी स्ट्रिप्ड कर दिया गया फ्रॉम द बैक, यानी कि उनकी यूनिफॉर्म को एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, इंडियंस की यूनिफॉर्म को डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है। May 9 की बात हो रही है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रॉय किया गया, और वो किसके सामने किया गया, जितने भी सारे सोल्जर्स थे उन सब के सामने ये चीज़ की गई, ठीक। उसको डिस्ट्रॉय कर दी गई May 9 को। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके अगले दिन इंडियंस को काफ़ी गुस्सा आया, ठीक है। इंडियंस को काफ़ी गुस्सा आया और इंडियंस को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उनको गुस्सा आया, उन्होंने युद्ध का ऐलान करा, या तो उन्होंने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र टाइप का रचा, ठीक। अब जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने रिवोल्ट किया। उसी के अगले दिन क्या हो गया, 10 मई, ठीक। अब 10 मई को उन्होंने रिवोल्ट किया, लड़ाई की। अब लड़ाई कैसे की उन्होंने ये देखते हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर से रिवाइज करते हैं। उन्होंने छूने से मना करा, 10 साल की जेल हुई, हार्ड लेबर हुआ। फिर May 9 को उनकी यूनिफॉर्म को डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद उसी के अगले दिन रिवोल्ट हुआ। फिर जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, वो जेल की तरफ भागे, ठीक। फिर वो जेल की तरफ भागे और उसको डिस्ट्रॉय करने, जेल के बाहर, यानी जेल के बाहर भागने लग गए। और जितने भी कमांडर्स थे, जितने भी वहाँ पे प्रोटेक्टर्स थे, उनको, यानी ब्रिटिश आर्मी के जितने भी प्रोटेक्टर्स थे, कमांडर्स थे, उनके साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा की, ठीक। अब लड़ाई झगड़ा की तो वो आगे भी रिजल्ट किया होगा ना किसी चीज़ में, तो वो किस में रिजल्ट किया, और आगे कॉन्फ्लिक्ट्स में, यानी कि और आगे लड़ाई होने लग गई उसकी वजह से, ठीक। अब
उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस को मार डाला, ठीक, और उनके घर जला डाले। अब जो गुस्सा भरा था इंडियंस के अंदर, उन्होंने कैसे निकाला, उन्होंने पहले तो अटैक किया कमांडर्स पे, ब्रिटिश के कमांडर्स जो थे उन पे, ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस जो थे उनको मार डाला, उनका घर वर सब जला डाला, ठीक। ये हो गई बात इवेंट्स एट मेरठ की। किसकी बात हो गई, इवेंट्स एट मेरठ, ठीक है। तो मेरठ में क्या हुआ, मना किया उन्होंने छूने से, उसके बाद छूने की वजह से उनको सज़ा मिली, ना छूने की वजह से जेल हुई, उसके बाद लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद यूरोपियंस को उन्होंने मार डाला और जला डाला, ठीक, उनके घर वर जला डाले इंडियंस ने। जो सेकंड है वो क्या है, इवेंट्स एट दिल्ली, ठीक है, इवेंट्स एट दिल्ली। अब हम लोग आते हैं किधर, दिल्ली में, कि दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हुई थी। हाँ, तो अब दिल्ली में क्या हुआ कि जो भी सोल्जर्स थे जिन्होंने ये सब लड़ाई की, रिवोल्ट किया, अब वो लोग आगे बढ़े किधर, दिल्ली के पास, दिल्ली के साइड वो लोग अब आगे बढ़ने लग गए। मेरठ सोल्जर्स जो थे वो दिल्ली पहुँचे, कब पहुँचे, सुबह पहुँचे, 11th मॉर्निंग, यानी कि 11 मई की मॉर्निंग में पहुँचे। ये सब कब हो रहा है, पहले तो 9 मई को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, 9 मई को डिस्ट्रॉय किया। क्या चीज़ डिस्ट्रॉय की, यूनिफॉर्म डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक है। अब ये चीज़ किस में रिजल्ट किया, 10 मई के रिवोल्ट में, ठीक। अब 11th मई को क्या हुआ, सब एक के बाद एक हो रहा है। 11th मई मॉर्निंग को क्या हुआ, वो कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, ठीक है। दे रीच्ड दिल्ली, जितने भी मेरठ के सोल्जर्स थे, जितने भी लड़ाई झगड़ा किया था, वो कहाँ पहुँचे, 11 मई की सुबह पहुँचे वो लोग दिल्ली में, ठीक है। अब 9th में, 11th में, सॉरी 9th में, 10th में, 11th में। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कैंटोनमेंट एरियाज ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे जितने बाकी सारे ट्रूप्स थे उनके साथ वो चले गए। नेक्स्ट क्या हुआ, सेकंड, पहला तो दिल्ली का क्या हो गया पॉइंट, ये हो गया कि 11th मई को वो लोग पहुँचे, ठीक। दूसरा क्या हो गया कि उन्होंने ट्रूप्स ज्वाइन कर ली, दूसरी वाली ट्रूप्स को ज्वाइन किया, ठीक, उन्होंने आगे की ट्रूप्स को ज्वाइन कर लिया। 11th मई की सुबह पहुँचे, सुबह पहुँचने के बाद कैंटोनमेंट एरियाज में पहुँच के वो लोग ज्वाइन कर लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, दे कैप्चर्ड दिल्ली एंड सून ब्रॉट द सिटी एंड द रेड फोर्ट अंडर द कंट्रोल। अब क्या करे वो लोग, इसके बाद क्या हुआ, जब उनके साथ सारी अलग अलग ट्रूप भी मिल गई तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया, ठीक है, कैप्चर दिल्ली। अब उन्होंने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया, ठीक। अब जब दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो दिल्ली में क्या है, रेड फोर्ट है ना। अब जहाँ से बहादुर शाह जफर अपना काम हम करते थे, पढ़ाई था, तो रेड फोर्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर अब ये सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में आ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके धीरे धीरे कंट्रोल में आ गई। क्या ये कंट्रोल में आया, दिल्ली को कैप्चर किया, फिर कैप्चर करने के बाद रेड फोर्ट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना एम्परर बना दिया। अब भाई दिल्ली उनके अंदर आ गया है, ठीक है, दिल्ली जब उनके अंदर आ गया है, उसके साथ साथ उन्होंने रेड फोर्ट पे भी कब्जा कर लिया, ठीक। तो फिर चौथी चीज क्या हुई, चौथी चीज हुई थी बहादुर शाह जफर क्या बन गए, एम्परर बन गए, ठीक। बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना एम्परर की तरीके मान लिया। उसके बाद जब बहादुर शाह जफर उनके एम्परर बन गए तो क्या हुआ कि जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे वो अब शॉर्ट लिव थे, यानी कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा बची नहीं, इतना युद्ध करने के बाद वो कमज़ोर हो गए थे, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स जो थे
शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स शॉर्ट लिव्ड। अब उनकी उम्र जो थी वो कम उम्र में ही कमज़ोरी वगैरह जितने भी युद्ध थे उनकी वजह से वो उनकी डेथ हो गई इंडियन सोल्जर्स की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर की भी धीरे धीरे एज होने लग गई, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो उनकी एज होगी ही नहीं, अब एम्परर हैं तो एज तो होगी ना ऑब्वियसली। तो उनकी भी धीरे धीरे जब एज होने लग गई वो भी अब बीमार रहने लग गए। अब ब्रिटिशर्स को मौका मिला, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश आर्मी को मौका मिला, क्या हुआ कि ब्रिटिश को मौका मिला, ब्रिटिश को चांस मिला। जब ब्रिटिश को चांस मिल गया, अब उन्होंने क्या किया, अटैक किया, ठीक, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया। अब अटैक करने के बाद क्या हुआ कि जो बहादुर शाह जफर थे, जो एम्परर थे, वो 7 अगस्त को, ये जो अटैक हुआ था वो कब हुआ था, 7 अगस्त को हुआ था, ठीक है। तो 7 अगस्त को अटैक के बाद जो इतने भी लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद 20 सितंबर को, 28 सितंबर को क्या हुआ, 28 सितंबर को रेड फोर्ट पे वापस से किसका झंडा लहराने लग गया, ब्रिटिश का, ठीक है। अब उन्होंने बहादुर शाह जफर को हरा लिया, अब उसमें ब्रिटिश का फ्लैग लहराने लग गया, फिर से उनका झंडा लहराने लग गया। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट हुआ वो क्या था कि बहादुर शाह जफर वो अब अपनी वाइफ के साथ, उनकी जो फेवरेट वाइफ थी उनके साथ वो चले गए महल छोड़कर, ठीक है। जब वो महल छोड़कर गए तो ब्रिटिश ने उन पर अटैक कर दिया, ठीक है, ब्रिटिश ने उन पर अटैक कर दिया, ब्रिटिश ने अटैक किया और उसी टाइम पे बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई, ठीक। तो ये तो था इवेंट एट दिल्ली। उसके अलावा क्या इवेंट है, वो है इवेंट एट लखनऊ और इवेंट एट कानपुर। अभी इवेंट एट हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेरठ पढ़ा और दिल्ली पढ़ा। इम्पॉर्टेंट यही है, एक तरीके एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा है, तो इसको आप आंसर्स में लिख सकते हैं एक्सटेंड करने के लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का अभी यहाँ पर ख़त्म होता है। हम लोग अब जो नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज़ कंटिन्यू करेंगे, जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सिविक्स का होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक। थैंक यू।